देखिए, एक है रामावतार और एक कृष्णावतार। दोनों अवतारों में एक बहुत प्यारी बात है। क्या? रामावतार मर्यादित जीवन, चरित्रवान जीवन से ओतप्रोत है, इसलिए राम जी ने एक पत्नी व्रत को धारण किया। यहाँ तक कि शूर्पणखा आई विवाह के प्रस्ताव को लेकर के, और उसने क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचो विचारी, संजोग विधि रहो विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा, आप एक बात बताइए, शूर्पणखा ने जब राघवेंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा तो क्या ये इसका प्रस्ताव गलत है? अरे महाराज, भगवान राघवेंद्र सरकार को देख करके इसका मन मुग्ध हो गया, और राघवेंद्र सरकार को यदि पति रूप में ये वर्ण करना चाहती है तो ये तो इसका सौभाग्य ही है। इससे सुंदर बात और दुनिया में क्या हो सकती है कि भगवान के रूप को देख करके उनके रूप पर न्यौछावर हो जाए और उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व सौंप दे। फिर भी भगवान के द्वारा नाक कान उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा कटवा दिए। यही गिलानी भगवान कृष्णावतार में उन्हें बनी रही। तो भगवान कृष्ण की लीला में आप देखिए, भगवान ने फिर किसी को नहीं देखा। भगवान ने कहा उस अवतार में एक त्रुटि हो गई, तो इसमें महाराज कुब्जा को भी स्वीकार किया और महाराज जामवंत जी की बिटिया भालू को भी स्वीकार किया। सब आ जाओ जितने भी हैं, किसी को भी अस्वीकार भगवान ने फिर किया ही नहीं, सबका स्वागत किया, सबको अपना बनाया। और जामवंती जी को लेकर के जब द्वारिका में आए तो महाराज आज रात्रि के समय में चुपचाप धीरे धीरे आए। और चूंकि भक्तों का ये भाव है कि जामवंत जी की बिटिया थी तो भालू जैसी रही होंगी, तो महाराज अगर उसी भाव से देखें तो भगवान ने विचार किया कि कहीं इनका रूप कोई देख ना ले, तो अपना पीतांबर उड़ा दिया और कह दिया कि देखो, जैसे महल में मैं प्रवेश करूंगा तो दाईं तरफ घुस जाना, एक महल है और जब तक मैं ना बोलूं तब तक खोलना नहीं। और जैसे ही वो महल में लेकर के गए, जामवंती जी सीधे महल में जाकर के घुस गई और उधर रुक्मणी जी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। 28 दिनों से भगवान का पता नहीं था। आज जैसे ही भगवान को देखा तो आज रुक्मणी जी आ गई। कहा प्रभु आप आ गए, बहुत इंतजार कराया, लेकिन मैंने देखा कि आपके साथ अभी अभी कोई आया है, कौन है? भगवान ने कहा एक देवी है, उनको ले आया हूँ। रुक्मणी जी ने कहा हमारी कहीं सौत तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा यही समझ लो और हम करेंगे भी क्या। तो महाराज रुक्मणी जी ने कहा अच्छा मैं देखूं तो सही कि कौन सी देवी है, मैं देखना चाहती हूँ। तुरंत कहा बहन तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुमने परमात्मा की प्राप्ति की है। अरे अब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान चुप हैं, क्योंकि जामवंती जी का जो मुख है वो भालू जैसा है। कुछ भक्तों का ये भाव है, तो भगवान ने मना कर दिया था रुक्मणी जी से। भगवान ने कहा वो नहीं खोले। रुक्मणी जी ने कहा मैं बार बार कहती हूँ तो द्वार क्यों नहीं खोलती है? भगवान ने कहा वो इसलिए नहीं खोलती है क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई सुंदर ही नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है, क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? भगवान ने कहा आप सुंदर बहुत हो, लेकिन आपसे न जाने कितनी सुंदर है। रुक्मणी जी को ईर्ष्या का भाव आया। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है तो जाओ, मैं भी कहती हूँ कि उसकी सुंदरता घट करके ठीक मेरे जैसी हो जाए, मेरे बराबर सुंदर हो जाए। भगवान ने कहा बस बात बन गई, काम बन गया। और भगवान ने कहा देवी दरवाजा खोल दो। और जैसे द्वार खोला गया तो रुक्मणी जी देख करके बहुत चक्की रह गई। रुक्मणी जी के जैसा सौंदर्य जामवंती जी का हो गया। इस प्रकार से भगवान ने जामवंत जी के ऊपर कृपा करी, उनकी पुत्री को भी स्वीकार किया है।